ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री खिलाड़ियों के गांव पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में सोनीपत जिले के गांव खेवड़ा में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट सुमित आंतिल के गांव में आयोजित सम्मान समारोह में सीएम ने शिरकत की और विजेता पहलवान को सम्मानित किया। टोक्यो ओलंपिक के बाद पैरालंपिक में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में सोनीपत के गांव खेवड़ा के सुमित आंतिल ने गोल्ड मेडल जीता। आज खेवड़ा गांव में आयोजित सम्मान समारोह में सुमित को खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सम्मानित करने पहुंचे। सीएम का गांव पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सुमित आंतिल को सीएम ने सम्मानित किया। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में देश का मान सम्मान बढ़ाया है। सीएम ने कहा कि ओलंपिक की तरह पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी नौकरी और नगद इनाम से सम्मानित किया जा रहा है ताकि और भी खिलाड़ी इससे उत्साहित हों। सीएम ने कहा हरियाणा के खिलाड़ी जिस तरह से पदकों की झड़ी लगा रहे हैं उसे देखते हुए लगता है कि जल्दी टॉप 10 की सूची में भारत का नाम होगा। सीएम ने कहा कि पैरालंपिक में इस बार खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और अब तक 17 मेडल हमारे खिलाड़ी जीत चुके हैं, जो कि गर्व की बात है कि हम हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाएंगे और हब तब बनेगा जब हम एक एक खिलाड़ी को ध्यान रखेंगे, खेल के सिस्टम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, खेल की नीति को कैसे बढ़िया करेंगे। हमने उसके लिए जो ये मेडलिस्ट हैं इनके लिए न केवल इनाम बल्कि इनकी नौकरी की व्यवस्था भी की। इनको हरियाणा सरकार में नौकरी भी देंगे। अब ये अलग बात है कि कुछ मेडलिस्ट ऐसे जो पहले से नौकरी में हैं, जो पहले से नौकरी में हैं उनको भी हम विकल्प देते हैं। भाई आपको लगता हो कि अच्छी नौकरी हरियाणा की है तो आ जाओ, नहीं तो जहां हो वहीं लगे रहो। अब हमारे नीरज चोपड़ा वो आर्मी में है। अब आर्मी की नौकरी छोड़ के पता नहीं शायद हमारे हरियाणा में आए ना आए, लेकिन आएंगे तो हमने उनको भी अच्छी ऑफर दी है। कार्यक्रम में पहुंचे खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं दे रही है। यही वजह है कि आज हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन सुधरा है और खिलाड़ियों ने पद की भी झड़ी लगाई है। खेल मंत्री ने कहा कि जिस तरह से सरकार खिलाड़ियों के लिए कर रही है उससे आगे आने वाले 2024 के ओलंपिक में और भी ज्यादा मेडल हरियाणा में आएंगे। जेवलिन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट सुमित आंतिल ने कहा कि आज उन्हें गांव वालों और मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होने का अवसर मिला है, उससे वो गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। वहीं आज खुद मुख्यमंत्री उनके गांव में पहुंचे और ये देखकर ज्यादा हौसला बढ़ाया। ये देखकर और भी ज्यादा हौसला अफजाई हुई। सुमित ने हरियाणा सरकार की खेल नीति की तारीफ की और कहा कि सरकार की खेल नीति बेहतरीन है, लेकिन ग्रास रूट पर खेलने वाले खिलाड़ियों को और भी ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल सर, हरियाणा खेल नीति देश में सबसे बढ़िया नीति है और इसके लिए मैं पूरी गवर्नमेंट का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं खेल नीति का जो हरियाणा के खिलाड़ी इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं ओलंपिक और पैरालंपिक में, उनकी खेल नीति का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा फील हो रहा है फाइनली मेरे स्ट्रगल ने बहुत कुछ दिया है मेरे को और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सभी का। बहुत सालों की थी, लेकिन जेवलिन मैंने 2017 में शुरू किया। बहुत ये कुछ नया है मैम, क्योंकि सीएम साहब खुद आ रहे हैं हमारे लिए, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और आने वाले गेम्स के लिए मोटिवेट करता है हमें। बिल्कुल मैम, कोई भी खिलाड़ी होता है उसके स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, तो उसके लिए सरकार काफ़ी वर्क कर रही है जिससे वो अपने गेम पे फोकस कर सके, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आगे मैम आने वाले एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप है और लॉन्ग टर्म की बात करें तो पेरिस 2024। एक ही चीज़ की कमी है मैम, जो ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ी हैं उनके लिए थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, बाकी बहुत बढ़िया कर रही है सरकार। सुमित की इस उपलब्धि पर उनके परिजनों, रिश्तेदारों और गांव में खुशी का माहौल है। सभी का मानना है कि सुमित ने जो प्रदर्शन किया उससे गांव की तस्वीर बदलेगी और खुद प्रदेश के मुखिया जब यहां पहुंच रहे हैं तो अब गांव की सभी समस्याओं का निदान होगा। सुमित की मां निर्मला देवी ने कहा कि उन्हें पति की मौत के बाद तीनों बच्चों को संभालने की जिम्मेवारी उन पर आई है। बच्चों ने काफी मेहनत की और सुमित शुरू से ही खेल में अच्छा था। ऐसे में जेवलिन में उसने मेहनत की और देश को पदक दिलाया। गांव में करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देने पर मुख्यमंत्री का ग्रामीणों ने आभार जाहिर किया और कहा कि इससे पूर्व कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह से खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए गांव नहीं पहुंचा और गांव को इतनी योजनाओं की सौगात भी नहीं मिली। बहरहाल सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री का ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया और मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ग्रामीण गदगद नजर आए। वहीं गाँव वालों की ओर से सीमा आंतिल को डीएसपी प्रमोट करने की मांग भी रखी गयी। इस पर सीएम ने सीमा आंतिल को चंडीगढ़ बुलाया है। खुद सीमा आंतिल इसकी जानकारी दे रही हैं और कहा कि मुख्यमंत्री ने उनको चंडीगढ़ बुलाया है। टोटल न्यूज के लिए सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।